सम्राट ने इस लड़की को अभी अभी उपपत्नी बनाया ही था कि उसी दिन सम्राट की मौत हो गई और अब परंपरा के अनुसार जिन उपपत्नियों के बच्चे नहीं होते उन्हें भी सम्राट के साथ मरने के लिए भेज दिया जाता है। बेचारी जुईशा भागने की सोच ही रही थी कि दरवाजे पर खड़े हिजड़े ने रास्ता रोक लिया। जी समय हो गया है, चलिए। और देखते ही देखते महल की सारी उपपत्नियों को पकड़कर सेचुई आंगन में घसीट कर ले जाया जाता है, जहाँ रोने चीखने की आवाजें पूरे महल में गूंजने लगती है। सबसे ज्यादा चीख रही होती है नई नई बनी उपपत्नी ली पिंगरू, जो पछता रही है कि काश कभी महल में आई ही न होती। मगर प्रबंधक हिजड़ा उन्हें समझाता है कि सम्राट के साथ मरना तो सौभाग्य है, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके परिवार को इनाम मिलेगा, एक गरीब लड़की की जान के बदले पूरे परिवार के मर्दों की तरक्की। यह सुनकर सब और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन जुईशा चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होता। पास खड़ी उपपत्नी सोचती है कि शायद उसका कोई बड़ा सहारा होगा, मगर जुईशा के मुंह से जो निकलता है वह और भी अजीब होता है। वह पछता रही होती है कि सुबह नाश्ते में 3 सिक्के खर्च कर देती तो अच्छा होता, कम से कम खट्टा अचार तो खा लेती। लेकिन असल में वह दिमाग में बचने की योजना बना रही है। थोड़ी देर बाद सबको जबरदस्ती अंतिम संस्कार के कपड़े पहनाए जाते हैं और रोना और भी भयानक हो जाता है। तभी एक छोटा हिजड़ा अंदर आकर चुपके से चांदी की थैली देता है और कहता है कि अंदर मौजूद महिलाओं में से एक महारानी की भतीजी है। रिश्वत मिलते ही जंग जेयू को तुरंत छोड़ दिया जाता है। यह देखकर ली पिंगरू भी गिड़गिड़ाती है कि उसे साथ ले जाया जाए, लेकिन उसे ताना मारकर वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसका जन्म भी नीचा है। अब बाकी औरतों को अपने सारे गहने निकालकर हिजड़े के आगे डालने को कहा जाता है, मगर गरीब ली पिंगरू के पास कुछ नहीं होता, इसलिए वह जुईशा से मदद मांगती है। मगर जुईशा कड़वाहट से हंस देती है कि अगर उसके पिता को उसकी सच में परवाह होती तो उसे अपनी बहन की जगह महल में भेजा ही क्यों जाता।